Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की ये वीडियो जो है ना वो एक आप कह लें कि रिक्वेस्टेड बेस्ड वीडियो है जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि काइंडली इस यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है ना वो एक वीडियो बना दें। वी आर रिसीविंग रिकमेंडेशंस फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो क्या आप इस यूनिवर्सिटी को इंडोर्स करते हैं तो उस पर हम एक वीडियो बना दें कि क्या आपका चूँकि आप एक अनबाइस्ड व्यू बनाते हैं, रिव्यू देते हैं यूनिवर्सिटी को लेके, तो इसके ऊपर भी एक रिव्यू दे दें। तो आज का जो वीडियो है वो होगा एक यूनिवर्सिटी रिव्यू के ऊपर एंड दैट इज़ यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, उनकी रैंकिंग्स को, उसके कोर्सेज़ को, और एक मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूंगा आइदर यू शुड गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी और नॉट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वी यूजली मेक वीडियोज़ ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड वी एवरी टाइम वी प्रेफर आवर ओन एक्सपीरियंस। हमारी कोशिश होती है कि अपना जो हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो शेयर करें आपसे। वैसे तो आप लोग खुद भी जाके यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाके या कोई भी एक वीज़ा प्रोग्राम है उस पर जाके आप कुछ भी स्टडी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ऑलमोस्ट ऑल वेबसाइट्स एंड एवरी कंट्रीज़ जो उनका हाई मिशन है पाकिस्तान के अंदर, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन वी यूजली अपलोड वीडियोस विद आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि क्या दैट इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू और नॉट, और कितनी हद तक उसमें सच्चाई है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या चल रहा है एम्बेसी का या उस यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल जो है ना वो क्या फीडबैक है। जैसे कि आपको पता है कि वेबसाइट की हद तक इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट इन रियलिटी आपको देखें तो रियलिटी के अंदर काफ़ी चेंजिंग्स आती हैं और काफ़ी जो है ना वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ऑपोजिट भी चल रही होती है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आप तक जो एक ट्रू इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, और प्लस आप तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो इस वक्त प्रैक्टिकली जो है ना वो एक्सेप्ट भी हो रही है, ना कि वेबसाइट की हद तक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट को। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की हमें डिमांड है कि उसके ऊपर एक जो है ना वीडियो बना दें, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कनाडा वेस्ट को। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हम ओवरऑल रैंकिंग की और कैंपस की बात करते हैं। देखें, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द ग्लोब। आपके पास जिसको हम डिवाइड करते हैं टीयर 1 यूनिवर्सिटीज़, टीयर 2 यूनिवर्सिटीज़, टीयर 3 यूनिवर्सिटीज़, एंड देन देयर आर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये है कि जो टीयर 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं दोज आर रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका ज़्यादा फोकस जो है ना वो रिसर्च की तरफ होता है, और उनकी जो रैंकिंग है वो आपको टॉप 100 में, टॉप 200 में वो यूनिवर्सिटी मिलेगी। इसी तरह देयर आर यूनिवर्सिटीज़ इन द मार्केट या इन द ग्लोब जो कि आपको टीयर 2 की यूनिवर्सिटीज़ होंगी। टीयर 1 में टीयर 2 में फ़र्क क्या होगा कि जो टीयर 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 200 में होंगी, टॉप 150 में होंगी, टॉप 100 में होंगी। जो टीयर 2 की यूनिवर्सिटी है वो आपको यूजली मिलेगी टॉप 300 के अंदर, टॉप 350 के अंदर, 400 के अंदर आपको वो यूनिवर्सिटी मिलेगी। अच्छा, होंगी दोनों रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी होंगी। इसी तरह जो टीयर 3 की यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अब QS रैंकिंग की बात करें तो 500 प्लस जो है ना इनकी रैंकिंग होगी, और ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये प्रोफेशनल ओरिएंटेड होंगी या फिर कोई ख़ास जो है ना एक प्रोग्राम को टारगेट कर रही होंगी और ख़ास किसी एक नीश को टारगेट कर रही होंगी। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट है ना बेसिकली इट इज़ अ यूनिवर्सिटी दैट इज़ टारगेटिंग प्रोफेशनल ऑडियंस। उनका जो टारगेट मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वो कैटेगरी नहीं है जो रिसर्च ओरिएंटेड है या वो बच्चे जो टॉप 100 में जाना चाह रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की एक अपने डायनामिक्स है। अच्छा, उसमें अगर हम बात करें, रैंकिंग की बात करें, तो इसके पास QS 5 स्टार रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी के पास है। टीचिंग के अंदर, एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर, और जितने भी QS के मेरिट्स हैं उसके अंदर ये जो यूनिवर्सिटी है इसको फुल स्टार्स दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि इसकी रैंकिंग एक आप समझ लें कि अगर हम इसको ग्रेडिंग वाइज करें, किसी के पास 4 स्टार हैं, किसी के पास 3 स्टार हैं, जो हाईएस्ट स्टार जो है ना 5 स्टार्स होते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, ख़ास तौर पे जो एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको जो एक प्रोफेशन को टारगेट कर रही है, मैं बार बार प्रोफेशन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोर्सेज ऑफर नहीं कर रही, बड़े लिमिटेड कोर्सेज ऑफर कर रही है, इसलिए ये टारगेट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अगर हम बात करें क्यूएस स्टार्स के साथ साथ, तो इसका जो सेकंड प्लस पॉइंट है वो जो मैं समझता हूं कि जो कि बहुत एक इंप्रेसिव पॉइंट है एट द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, वो ये है कि इसका जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट है दैट इज 97%, जो कि मेरे लिए भी एक एस्टॉनिशिंग चीज है कि रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज और जी8 की यूनिवर्सिटीज का इस लेवल का जो है ना वो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट होता है। उसकी दो वजूहत हैं। अच्छा, बल्कि इसका जो प्रीवियस था ना ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट था वो 100% था, लेकिन आफ्टर कोविड में कुछ चेंजिंग्स आई जिसकी वजह से इसका, आपको पता है कि मार्केट थोड़ी सी शफल की, इसका जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो आ गया 97% के ऊपर, जो कि अगेन स्टिल मैं समझता हूं कि आउटस्टैंडिंग है। उसकी दो वजूहत है। नंबर वन, ये यूनिवर्सिटी जहां पे लोकेट है ना वैंकूवर के अंदर इटसेल्फ जॉब्स बहुत ज्यादा है। आपको पता है कनाडा एक हाई डिमांड कंट्री है और वहाँ पे जॉब्स की और कमी कभी भी नहीं हुई। ख़ास तौर पे जो वैंकूवर साइड है काफ़ी डेवलप एरिया है, और मैं वैंकूवर की बात करता चलूँ कि हमारे यहाँ पर अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं टोरंटो को, बट आई पर्सनली रिकमेंड कि दैट यू शुड गो फॉर वैंकूवर। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर वन कि वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। वो जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो प्रोविंस है वो ज़्यादा आप समझ लें कि एफडीआई को टारगेट करता है, और वहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वेदर जो है ना वो आपको एक्सट्रीम नहीं मिलता। ख़ास तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ वैंकूवर एरिया की बात कर रहा हूँ, और प्लस ये है कि जितना आपका डेवलप टोरंटो है उतना ही डेवलप जो है ना आपका वैंकूवर भी है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है ना इस यूनिवर्सिटी की, कि एक तो क्यूएस 5 स्टार रेटिंग हो गई, प्लस इसका जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो मैंने बताया कि 97% है। जो प्लस पॉइंट एक और भी है कि ये डाउनटाउन वैंकूवर के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, इस पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आई बिन टू कनाडा और मैंने वहां पे एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो उसको शॉर्टलिस्ट तो कर लेते हैं और उसमें चले भी जाते हैं, लेकिन वहां जाके डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होने की वजह क्या है कि कनाडा के अंदर जो है ना वो कम्युनिटीज जो है ना वो स्कैटर्ड है काफी ज्यादा। मतलब कि एक एरिया है जहां पर आपको सिर्फ सिख कम्युनिटी मिलेगी, एक एरिया है जहां पर आपको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी मिलेगी, एक एरिया जहां पर आपको सिर्फ जो हमारे ब्लैक कम्युनिटी है, जो नाइजेरियंस हैं या साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी है वो मिलेगी आपको, और वो थोड़े से नॉटी होते हैं इसलिए जरा वहां पर रहना बड़ा मुश्किल होता है। और या तो आपको बहुत कहीं दूर आपको विलेज में जाकर यूनिवर्सिटी मिलेगी, जहां से वापस शहर आना आप डेली बेसिस के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का जो वैंकूवर डाउनटाउन कैंपस है, ये इसलिए भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आपको जो जॉब्स है ना वहां बड़ी इजीली मिल जाती हैं। अब डाउनटाउन को जो बच्चे समझते हैं वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि डाउनटाउन जो है ना वो किसी भी कंट्री का, किसी भी सिटी का एक प्राइम एरिया होता है, एक की एरिया होता है जहां पर पूरे शहर का जो बिजनेस है, जो हब है वो वहां पर कह लें कि ऑपरेट कर रहा होता है। जैसे हमारा न्यूयॉर्क का भी है, लंदन का भी है, टाइम्स न्यू स्क्वायर है, ऑस्ट्रेलिया में भी सीबीडीज हैं, यूके में भी सीबीडीज हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन कि आप बिल्कुल डाउनटाउन शहर के बीच में स्टडी कर रहे हैं। हाँ, एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है जो मैं समझता हूं कि जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना मैटर नहीं करता, बट काफी बच्चे इसको कंसिडर करते हैं, दैट इज अ कैंपस के जो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट चूंकि एक प्राइवेट और नीश टारगेट यूनिवर्सिटी है, तो उनका जो कैंपस है वो बहुत बड़ा, चूंकि डाउनटाउन में अगर आप ऑफर कर रहे हैं स्टडी, डाउनटाउन जो है ना वो काफी एक्सपेंसिव एरिया है और वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगी कि आप एकड़ों में कैंपस बना लें। तो दैट इज अ वर्टिकल बिल्डिंग जो कि अक्सर बच्चों को समझ में नहीं भी आती। बट व्हेन यू आर गेटिंग 5 स्टार क्यूएस रेटिंग, when you are getting downtown campus, when you are getting 97% of employability graduate employability rate, तो I believe कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिशन है
वो चीज़ बहुत मैटर करती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। क्योंकि आपने देखा है कनाडा के अंदर जब तक आपका 3.5 सीजीपी, मैं पीजी की बात कर रहा हूँ फिर मैं यूजी की बात करूंगा, जब तक आपका 3.5 सीजीपीए ना हो कोई यूनिवर्सिटी आपको घास पे नहीं डालती, सही है। और 6-6 महीने आपको ऑफर लेटर नहीं आता। जो बच्चे कनाडा का प्रोसीजर कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको चीज़ का आइडिया है कि कितना हेक्टिक प्रोसीजर है कनाडा का। 6-6 महीने ऑफर लेटर नहीं आता, 3.5 से जाके एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है। अच्छा, अगर हम यूजी की बात करें तो यूजी में आपको पता है कि मैथ्स के बगैर, मैथमेटिक्स के बगैर यूजी में जल्दी आपको यूनिवर्सिटी घास नहीं डालती। यू हैव टू बी स्टडीड योर मैथमेटिक्स इन योर हाई स्कूल लेवल, जिसकी वजह से जो हमारे एफएससी के बच्चे हैं खास तौर पे प्री मेडिकल के, वो नहीं जा पाते और कनाडा में या कम एडमिशन मिलता है। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो आपको यूजी के अंदर आपको विदाउट मैथ्स एंड दे आर एक्सेप्टिंग ओनली 60% ऑफ योर परसेंटेज। अगर हम हाई स्कूल की बात करें, जो आपकी कनाडा, जो पाकिस्तान का आपका एफएससी है, इसको आप कन्वर्ट कर लें ए लेवल्स के अंदर, तो आपके स्टेट सीज जो है ना, इवन के डी भी आपको एक्सेप्ट हो जाएगा फॉर यूजी एडमिशन। पीजी की बात करें तो आपको 2.5 2.7 सीजीपीए के बीच में भी आपको एडमिशन ग्रांट हो जाता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर 2.5 सीजीपीए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट आपको 2.5 के ऊपर भी ऑप्शन मिल जाती है। कोर्सेज इनके पास लिमिटेड है, बट एंट्री रिक्वायरमेंट जो है ना वो बहुत लीनियट है, जिसकी वजह से आप अब 3.5 वर्सेस 2.5, अब 3.5 वाले के पास तो बहुत ऑप्शंस है, 2.5 वाले के पास ऑप्शंस होती नहीं है, और वो अक्सर बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं मेरी तरह कि भाई हमें कहाँ एडमिशन मिलेगा। तो उनके लिए भी ये एक समझ लें कि इट्स अ गुड न्यूज़ कि आपको 2.5 के ऊपर जो है ना वो एडमिशन मिल जाएगा। और कैंपस, वैंकूवर कैंपस, जो कि अगेन इट्स एन आउटस्टैंडिंग कैंपस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है फी की। कनाडा में चूंकि आपको पता है कि ज्यादातर बच्चे, बल्कि 99% बच्चे जो है ना अप्लाई करते हैं थ्रू एसटीएस, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अब उसके अंदर आपको पूरे साल की फीस पे करनी पड़ती है, प्लस आपको जीआईसी परचेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है ना बहुत ऊपर चली जाती है। और अगर हम बात करें जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, शोलिक है, यॉर्क है, टोरंटो है, रॉटमैन है, वाटरलू है, इनकी अगर हम बात करें तो इनकी जो फीस है वो 35, 40, 32, 30 तक जाती है, जो कि पर एनम फीस है। इसमें अगर आप अपना ऐड कर लें जीआईसी तो आपकी अच्छी खासी कॉस्ट जो है ना वो आ जाती है एसडीएस के अंदर। अलबत्ता अगर हम यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की बात करें तो कीपिंग इन माइंड द क्यूएस रेटिंग, कीपिंग इन माइंड द ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट 97%, और प्लस आपका जो डाउनटाउन वैंकूवर कैंपस है तो उसकी जो पीजी की फीस है दैट इज अराउंड $20,000 पर एनम, जो कि उसके पीजी के कोर्सेज है। अगर हम यूजी का कोर्स की बात करें तो यूजी के जिनका कोर्सेज है वो टोटल जो 4 साल की फीस है आपको तकरीबन 63,000 जो कैनेडियन डॉलर्स में आपको मिल जाती है 4 साल की। अगर आप इसको डिवाइड कर ले, 4 पे डिवाइड कर लें आप इसको, तो ये तकरीबन आपकी जो है ना वो 16,000 कैनेडियन डॉलर जो है ना पर एनम फीस बनती है, जो कि आपको अगर हम टोरंटो में जाएं, ओंटारियो में जाएं, तो वहां पर जो कॉलेजेस हैं, सैनिका है, मोहाक है, हम्बर है, जॉर्ज ब्राउन है, व्हाट्सएवर जो भी कॉलेजेस है, उनकी फीस भी इससे ज्यादा है। तो ये भी प्लस पॉइंट है कि आपको कम फीस के अंदर विदाउट मैथमेटिक्स आपको यूनिवर्सिटी की ऑप्शन मिल रही है, जिसका जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो 97% है। अब ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट में इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डिग्री के बाद सबसे पहले जो आपको काम पढ़ना है वो जॉब मार्केट से पढ़ना है, और अगर आपके पास जॉब की गारंटी नहीं है तो आपको फायदा नहीं होगा इतना पढ़ने का। उसके साथ साथ QS 5 स्टार रेटिंग है इसकी, सही है, कैंपस डाउनटाउन है, और उसके साथ साथ आपको जो पीजीडब्ल्यू है, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, आपको 3 इयर्स का ग्रांट होता है, क्योंकि ये डीएलए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, और जिसके बाद आप इजीली जो है ना अपनी पीआर के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं। और वैंकूवर में एज कंपेयर टू टोरंटो, ओंटारियो, वहां पर आपको जो पीआर के चांसेस हैं वो ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू ओंटारियो। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि गो फॉर वैंकूवर। अगर आप टॉप सिटीज निकालें दुनिया की कि बाय टॉप सिटीज इन द वर्ल्ड फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, तो आपको वैंकूवर जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट मिलेगा। उसकी वजह ये है सेफेस्ट सिटी है और बिजनेस हब है, वहां पर बिजनेस हब है पूरी दुनिया का, पूरे कनाडा का, और प्लस आपको वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेदर,
कनाडा में सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है ना वो स्टूडेंट को, ट्रैवलर को, बिजनेसमैन को, वो पड़ती है आपको वेदर से। वैंकूवर का वेदर एज कम्पेयर टू अदर सिटीज एंड प्रोविंसेस बहुत अच्छा वेदर है। और प्लस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो हमने पहले बात की है कि दैट इज इम्प्रेसिव, और जो कि मैं समझता हूं कि एक की है, डिसाइडिंग फैक्टर है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी इन कनाडा। तो अच्छा, और एक और बात जो मजे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि साल में 4 इनटेक्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको हमारे पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह का है कि यहाँ पर जो रिजल्ट है इंटरमीडिएट का वो जाके आता है सितंबर और अगस्त में जाके आता है। वो बच्चे सितंबर इनटेक नहीं ले सकते। अच्छा, और जो हमारे बच्चे हैं, जो ये पीजी के बच्चे हैं जो यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, वो यूजली फ्री हो रहे होते हैं जैन और मार्च के अंदर जाके, तो उनके लिए भी कोई इनटेक नहीं मिलता। तो उसके पास 4 इनटेक हैं, सितंबर इनटेक भी है, जनवरी भी है, और आपके पास मार्च अप्रैल इनटेक भी है, सितंबर इनटेक भी है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ यूनिवर्सिटी ऑफ टियर 3 यूनिवर्सिटी, जिसका ज्यादा फोकस जो है ना वो प्रोफेशनल स्टडीज के ऊपर है, ना कि रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी के ऊपर है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमने जितने भी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के साथ, और जो उसकी जो की फैक्टर्स हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply पर जाके एक फॉर्म सिंपल सा फिल कर दें, एंड आपको एक ईमेल आ जाएगी कि काउंसलर आपको असाइन हो गया। उस काउंसलर से जो है ना फिर आप अपना मजीद प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।